हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी यानी द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा निकाली गई असिस्टेंट भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था आज से कुछ समय पहले, जिसमें मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि NIACL की ओर से 300 पदों के लिए असिस्टेंट की वैकेंसी निकलने वाली, जिसमें कैंडिडेट को परमानेंट तौर पर रिक्रूट किया जाएगा। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 फरवरी से भरना स्टार्ट होगा और इसका एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी तक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की अपन बात करें तो यहाँ पे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। इसके साथ ही जो कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट की जो जितने भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, इसमें कई तरह के फेजेज है, जिसमें प्री एग्जाम होगी, उसके बाद मेन एग्जाम होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे और बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन पे डिटेल्स में। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको इंटीमेट किया था कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, इसके द्वारा 300 पदों के लिए असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली जाने वाली है और इसका आप डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि 29 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ए लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स इन क्लास 3rd कैडर फ्रॉम ओपन मार्केट। यानी जो 300 पदों के लिए जो भर्ती होगी यहाँ पे ओपन मार्केट से होगी, सीधी भर्ती होगी। यहाँ पे आप वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हो, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 6 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी देखने को मिली, किस लैंग्वेज के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रिजर्वेशन वाइज भी यहाँ पे आपको ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए, एक सर्विसमैन पर्सन है उनके लिए भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आसाम की बात करें तो यहाँ पे 8 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें असमी लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी रहेगी। चंडीगढ़ में हिंदी पंजाबी 4 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में हिंदी है। यहाँ पे 10 वैकेंसी है। दिल्ली में हिंदी है, 23 वैकेंसी है। गोवा में कोंकणी है, 1 वैकेंसी है। गुजरात में गुजराती है, 24 वैकेंसी है। हरियाणा में हिंदी है, 3 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में हिंदी उर्दू है, 3 वैकेंसी है। कर्नाटका में कन्नड़ा है, 17 वैकेंसी है। इसके अलावा केरला में मलयालम है, 24 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में 9 वैकेंसी है। हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज रखी गई है। महाराष्ट्र में मराठी 81 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। मिजोरम में मिजो है, 1 वैकेंसी है। उड़ीसा में ओडिया है, 8 वैकेंसी है। पंजाब में पंजाबी है, 7 वैकेंसी। राजस्थान में हिंदी है, 5 वैकेंसी। तमिलनाडु में तमिल है, 32 वैकेंसी है। तेलंगाना में तेलुगु और उर्दू भाषा है, यहाँ पे 6 वैकेंसी। त्रिपुरा में बंगाली है, जहाँ पे 3 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में हिंदी है, जहाँ पे 14 वैकेंसी। उत्तराखंड में हिंदी है, जहाँ पे 5 वैकेंसी। वेस्ट बंगाल में बंगाली है, जहाँ पे 6 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो SC की 68 है, ST की यहाँ पे 43 वैकेंसी निकाली गई। OBC की 10 वैकेंसी है और EWS की 30 वैकेंसी है। अनरिजर्व की यहाँ पे 149 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल 300 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है वो 1 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 के बीच में भरा गया। जो टायर फर्स्ट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसको प्री एग्जाम के नाम से जाना जाएगा, वो 2/3/2024 को सैटरडे को होगा। टायर सेकंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसको मेन एग्जाम कहा जाएगा, वो
इसकी सूचना आपको सेपरेटली इंटीमेट करवा दी जाएगी। डाउनलोड कॉल लेटर है तो 7 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन देखने को मिल जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में फिलअप कर सकते हैं, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.newindia.co.in के ऊपर आप रेगुलर अपडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। कैंडिडेट है वो एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, यानी कैंडिडेट एक ही पद के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएगा। नेशनलिटी की बात करें तो इंडिया, नेपाल, भूटान के जो कैंडिडेट है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पे 21 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की और जो फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की। इसके साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पे छूट दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यहाँ पे मिनिमम ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, भले ही किसी भी स्ट्रीम में हो। इसके साथ ही कैंडिडेट को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग है जो रीजनल लैंग्वेज है जिस स्टेट से वो अप्लाई कर रहे हैं उसका नॉलेज होना जरूरी है, यानी जिस प्रकार से राजस्थान या फिर हरियाणा से यदि कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है तो उसके बाद हिंदी लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना जरूरी है। यदि कोई तमिल से कर रहा है तो उसके बाद तेलुगु का नॉलेज होना जरूरी है, तभी वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर की अपनी यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2 प्रकार के एग्जाम होंगे। सबसे पहले होगी प्रीलिमिनरी, उसके बाद में होगी मेन एग्जाम। अब जो प्री एग्जाम होगी जिसमें ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आएगी या 100 नंबर की एग्जामिनेशन होगी, जिसमें 1 घंटे का टाइम कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, जिसमें 20 मिनट दिए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जाम हो इंग्लिश का होगा, फिर रीजनिंग है वो उसमें 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का एग्जाम होगा। इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिलेगी, यानी बाइलिंगुअल यहाँ पे पेपर होने वाला है। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश होगी, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर को आपको देखने को मिले। तो कैंडिडेट जो पेपर फर्स्ट है या टायर फर्स्ट जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं कैंडिडेट को फिर सेकंड टायर के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड टायर की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे होगा, जिसमें 250 मार्क्स के पेपर होंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें टोटल 5 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। मोड ऑफ एग्जाम है यहाँ पे इंग्लिश होगा। फिर रीजनिंग है वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे पेपर आएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें 40 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश और हिंदी पे लैंग्वेज यहाँ पे आएगी। फिर कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 नंबर के इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आएगी। फिर टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 50 नंबर की, इसमें भी हिंदी और इंग्लिश मोड आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन है वो 250 नंबर के यहाँ पे रखे गए हैं। कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम जो स्कोर है वो प्राप्त करना जरूरी है। मेन एग्जामिनेशन है उसकी इसी के आधार पे कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो दोनों ही प्रकार के जो यहाँ पे एग्जाम हो उसमें आपको पेनल्टी देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा कैंडिडेट का। उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन रखा गया। उसके बाद में जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो लिया जाएगा, यानी जिस स्टेट से या जिस यूटी से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके लैंग्वेज के बारे में आप कितना कुछ जानते हो वो सारी जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स है वो आपको अलॉट नहीं किया जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपीज है वो यहाँ पे आपको प्रस्तुत करें, जिसमें आप देख सकते हो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। उसके बाद वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड फ्रॉम द ऑनलाइन एग्जाम। फिर 10th की मार्कशीट है। उसके बाद में ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इंडिकेटेड इन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मार्कशीट आपकी होगी ग्रेजुएशन की। उसके बाद में जो आपके रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको पेश करना है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है। जो कैंडिडेट अभी कहीं काम करें तो उनके लिए एनओसी का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और एनी अदर को डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जरूरी है तो वो आपको यहाँ पे पेश करने जरूरी है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन सेंटर की जो सूचना है वो आपको कॉल लेटर्स में ही देखने को मिल जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर अब आप यहाँ पे देख सकते हो आंध्र प्रदेश आसाम में कहाँ रहने वाला, टायर फर्स्ट का कहाँ होगा और जो टायर सेकंड का एग्जाम हो वो कहाँ होने वाला। एप्लीकेशन फी की बात करें तो SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 100 रुपये फी रखी गई है। जो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है SC/ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को छोड़ के उनको 850 रुपये यहाँ पे फी रखी गई है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई की बात करें सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। फिर
एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना, उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, फोटो की जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर किस हिसाब से करना है, तो थंब इंप्रेशन है उसका क्या होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो आपको www.newindia.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके बढ़ना है। उसके बाद आपको फ़ी का पेमेंट करना है। यहाँ पे गाइडलाइंस है वो सारी डिटेल्स में दी हुई है कि क्या क्या साइज़ की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है। उसके बाद डाउनलोड कॉल लेटर है, तो कॉल लेटर्स आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपने रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ डाल के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सारी जानकारी इस पर आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आप चलोगे तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड में रखे जाएंगे। उसके बाद सैलरी की अपन बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे 22,405 से लेकर 62,265 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली, यानी एम्यूलमेंट की अपन बात करें शुरुआती तौर पे तो 37,000 रुपये यहाँ कैंडिडेट को मिलने वाले। इसके साथ ही जितने भी मेडिकल बेनिफिट्स, मेंबरशिप, ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह जितने भी सुविधाएं हैं वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो कि SC ST OBC कैंडिडेट या फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। और जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज की डिटेल्स मैंने आपको बताई दी है। 300 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है जिसमें जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलने वाले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।